हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जीके जीएस का ये सीरीज। पहला है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैंगलोर पूछ लेगा आपसे कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र का कन्हेरी की गुफाएं जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, का निर्माण पहली सदी ईसा पूर्व बौद्धों द्वारा किया गया था। तो ये कन्हेरी की जो गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण जो है वो पहली सदी ईसा पूर्व बौद्धों द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ है, मुंबई में है, और इंडिया गेट कहाँ है, तो वो दिल्ली में हो जाएगा। और याद रखेंगे आप लोग, ये क्या है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 में किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया कब बनवाया गया था, तो 1911 में बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है। अभय घाट जो है वो किनका समाधि स्थल है, तो मोरारजी देसाई का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति से किसे हम जानते हैं, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर जो बनवाया गया था वो किसने निर्माण करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। चलिए अगला देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है। ग्रैमी पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो ये संगीत से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। पूछ लेगा आपसे, राष्ट्रमंडल खेल जिसको हम इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको हम कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको हम कहते हैं, उसकी जो शुरुआत है 1930 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत ने पहली बार भाग लिया था लंदन में, जो 1934 में जो दूसरा राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था उसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। पूछ लेगा कि राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 1930 में शुरुआत हुआ था, पर भारत ने उसमें भाग कब लिया था, तो भारत ने 4 साल बाद भाग लिया था 1934 में। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है, भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में खोला गया था। तो पहला भारत में जो पहला डाकघर जो खोला गया था वो 1727 ईस्वी में खोला गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो सबसे पहले जो सिकंदर लोदी था वो राजधानी जो दिल्ली से वो उसने आगरा में बदला था। तो किसने सबसे पहले बदला था, तो सिकंदर लोदी ने बदला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो अर्जुन देव को किसने फांसी पे चढ़ा दिया था, तो अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी पे चढ़ा दिया था। और ये अर्जुन देव सिखों के कौन से वाले नंबर के गुरु थे, तो ये फिफ्थ नंबर के ये गुरु थे। चलिए अगला है, फालूजा फालूजा जो है इराक में स्थित है। फालूजा को एक नाम है, कोई एक जगह होगा, तो ये कहाँ है, तो ये इराक में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। तो पाकिस्तान का पहला जो गवर्नर जनरल था वो किसे बनाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना जी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लेट शैल का रूपांतरित रूप है। स्लेट जो है वो शैल का रूपांतरित रूप मतलब इसका मतलब चेंज रूपांतरित रूप है, मेटामॉर्फिक में चेंज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पिन कोड का अंतिम अंक डाकघर की शाखा को निरूपित करता है। पिन कोड में जो लास्ट अंक होता है, पिन कोड जो होता है, मान लीजिए 6 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है पिन कोड, तो उसमें जो लास्ट अंक होता है, जो लास्टवा जो अंक होगा वो आपका डाकघर की शाखा को निरूपित करता है, मतलब उसको दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। मदर टेरेसा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बडागा
जनजाति तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वडागा जो जनजाति है वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा में 88 दिन लगाता है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा टोटल कितने दिन में करता है, तो 88 दिन में लगाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर मुंबई 1661 में दहेज में मिला था। तो पहले की ये बात है, या आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो उसमें जो है चार्ल्स सेकंड जो था, प्रिंस चार्ल्स सेकंड जो है उसकी उनकी शादी जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, और इसी विवाह के क्रम में 1661 में मुंबई को दहेज में उनको दे दिया गया था। चलिए अगला है। 1 मील पत्थर 1760 यार्ड के बराबर होता है। 1 मील पत्थर जो है वो 1760 यार्ड के बराबर होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरे पौधे अपना भोजन प्रायः पत्तियों में बनाते हैं। हरे पौधे जो है प्रायः अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पत्तियों में बनाते हैं। तो ये प्रायः क्या होता है, ऑब्वियसली जो ग्रीन प्लांट्स है वो फूड कहाँ बनते हैं, ग्रीन प्लांट्स में फूड पत्तियों में ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है। बद्रीनाथ धाम उत्तरांचल में स्थित है। उत्तरांचल कहिए या फिर उत्तराखंड कहिए, बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस जब हो जाता है शरीर में, तो उसमें शरीर में क्या प्रभावित होता है, यकृत मतलब लीवर को ये प्रभावित करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ हो जाएगा, वो देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमाव बिंदु घटेगा। जमाव बिंदु क्या हो जाएगा, तो ये घटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो पौधों में जो सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ हो जाएगी, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ कहाँ का शासक था, तो ये बड़ौदा का शासक था। नेक्स्ट है। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक जो विमान होते हैं, सुपरसोनिक से जो बने होते हैं विमान, ये आयनोस्फेयर को मतलब हानि पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट है। कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं, तो लगभग 100 गुफाएं हैं। कन्हेरी में लगभग कितने गुफाएं हैं, तो 100 गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत के बीच स्थित है। खंबात की जो खाड़ी है वो भावनगर और सूरत के बीच स्थित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। कैंसर जो है अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था, तो धर्मपाल हो जाएगा। विक्रमशिला का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो धर्मपाल हो जाएगा। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। दुर्गेश नंदिनी को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हो जाएंगे, भास हो जाएंगे। स्वप्न जो है वो भास है इसके लेखक। चलिए नेक्स्ट है। विश्व व्यापार संगठन जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं संगठन के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। तो वर्ल्ड टीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पीटर सदरलैंड को बनाया गया था। चलिए अगला देख लें। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। दुर्लभ मुद्रा का मतलब क्या हो जाता है, इसका आशय यही है कि उस मुद्रा से यह है कि जो विकसित देशों का है, जो विकसित देश है उसकी मुद्रा कैसी होती है, तो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेवेनियर जो जर्मनी के रहने वाले थे, नामक 2 वैज्ञानिक ने किया था। तो जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, इस शब्द का सबसे पहले जो है वो प्रयोग किसने किया था, नाम किसने दिया था, तो ये 2 वैज्ञानिक ने दिया था, लैमार्क और ट्रेवेनियर्स ने दिया था। जो लैमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवेनियर्स जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र तल पर बैरोमीटर से
पारे का स्तर 76 सेंटीमीटर होता है। तो समुद्र तल पर बैरोमीटर से जो पारे का स्तर हो जाता है वो 76 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला है उत्तोलक, जिसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? मैक्स प्लैंक्स हो जाएंगे। लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? मैक्स प्लैंक्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है बैटरियों में सामान्यतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें यूज किया जाता है बैटरियों में। चलिए नेक्स्ट है नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर जो विद्युत प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्रा में हो जाएगा। चलिए अगला है भारत जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। भारतीय जल सेना का जो कमांड है वो जो पूर्वी कमांड है, वो पूर्वी कमांड पूछ लेगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल हो गई है, अमरावती जो थी उसको हटाकर अब विशाखापट्टनम कर दिया गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। खाने वाला मशरूम फंगी श्रेणी का होता है। तो खाने वाला जो मशरूम होता है वो फंगस के अंडर आता है। अगला है एक 3/1/2 इंच फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़े जमा हो सकते हैं। तो एक फ्लॉपी में जो इतने इंच का एक फ्लॉपी होगा तो उसमें कितने मतलब आंकड़े जमा किया जा सकते हैं? तो 1.44 MB आंकड़े इसमें जमा किया जा सकते हैं। ये जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अब ये आप लोग देख लेंगे यहाँ पे कि ये सब क्या होता है। परिशोधक मुझे नहीं आ रहा है समझ में। परिशोधक का प्रयोग जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखा है तो आप लोग समझ सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको समझ जाएंगे। चलिए आज का आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथा के लेखक बर बरगूर रामचंद्र दुप्पा हो जाएंगे। इसके लेखक कौन थे? बरगूर रामचंद्र दुप्पा हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।